हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि ये मेरी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिसमें हम रेलवे के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको टाइप वाइज क्लास में लेते हैं और उन्हें बिना पेन पे ऑप्शन से कैसे किया जाएगा उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी उसी पर एक और क्लास है। आज हम लोग एक नए टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के भी जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे पेपर के पूछे गए हैं। रेलवे के प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं वही आज की क्लास में लेकर आए हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ये है 2018 के एग्ज़ाम का रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है 175, 175, 63, 147 का HCF क्या होगा, मासापा क्या होगा, ठीक है। ये 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ढेर सारे आज लेके आए हैं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम के हैं। तो जब ये पेपर में आया था तो इसमें ऑप्शन था 21, 7, 63 और 14। 2018 के एग्ज़ाम में आया था, पूछ रहा है इसका मासापा क्या होगा, HCF क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको बेसिक से निकालना तो लगभग सारे लोग जानते हैं, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसे बेसिक से ना निकाल पाए। लेकिन आज की क्लास में आपको हम सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करना सिखाएंगे, जैसे डेली सीखते हैं। और एक बात आपको बताए, आप लोग को लगा होगा कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर, ये वाले क्वेश्चन तो हो जाते हैं। देखिए, होना एक अलग बात है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हो पाती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर में बिना पेन पे कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देखते हैं कि पूरा पेपर हो नहीं पाता है, टाइम पूरा हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको बेसिक से आता होगा, लेकिन इस क्लास में जिसको नहीं आता है वो भी सीखेगा और जिसे आता है उसे जल्दी करना सीखना है। तो देखिए, मेरी बात समझिएगा। इसमें से इन तीनों का मासा पूछा है, तो हमें पता है कि मासा वही संख्या होगी जिससे ये तीनों की तीनों कट रही होंगी। मतलब अगर 21 इसका आंसर है तो 21 से ये भी कटेगा, 21 से ये भी कटेगा और 21 से ये भी कटेगा, तभी 21 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या से ये तीनों की तीनों संख्या डिविजिबल हो, क्योंकि मासा वही होगा। तो सबसे पहले हमने चेक किया, अगर कोई संख्या, और एक बात आपको बताए, हमें 4 ऑप्शन में एक आंसर चुनना है। तो चाहे तो आप एक आंसर चुन ले, वो आंसर होगा, या तो आप एक काम करें, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को काट कर भी आप जो बचेगा वो आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इसका आंसर 14 है तो 14 के अंदर 2 भी है। तो अगर इन सारी संख्या का मासापा 14 है, 14 है, तो 2 है इसके अंदर, इसका मतलब ये 2 से भी तो जा रही होंगी संख्या। तो यहाँ पे क्या ये 2 से जा रहा है, क्या ये 2 से जा रहा है, तो ये गलत हो गया। क्लियर हो गई बात, एक ऑप्शन हमने काट दिया। अब आते हैं इस पे, 63 से कोई नंबर जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी 3 से जाने चाहिए। अगर तीनों 3 से जा रहे होंगे तो इसका मतलब 3 हमें आंसर में चाहिए। तो हमने चेक किया, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, इनको जोड़ेंगे 7, 5, 12 और 1 13, इनको जोड़ने पर 13 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से जाने वाला ये भी गलत, 3 से जाने वाला ये भी गलत, जो बचा वो आंसर आ गया। मतलब इन तीनों का जो HCF होगा वो 7 होगा। मतलब ये तीनों के तीनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो जितने भी मासा लासा के क्वेश्चन है, पहली बात तो सारे के सारे ऑप्शन से हो सकते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। डिविजिबिलिटी रूल से लगभग सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो पाते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है आपके मन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, तो और क्वेश्चंस लेंगे तो आपके मन की सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ये तो पहला क्वेश्चन अभी आपने देखा है, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, अब ये 21 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और यही सब पेपर में आता है। क्वेश्चन था 52 और 100, इसका HCF क्या होगा। ऑप्शन था 48, 44, 4 और ये आ गया 52, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। देखिए, एक बात आपको बताए, इन दोनों का मासा वही होगा जिस संख्या से ये दोनों की दोनों डिविजिबल हों, दोनों की दोनों भाज्य हों।
तो सबसे पहले हमने 48 का टेबल पढ़ना हमें नहीं आता है। देखिए 48 का टेबल किसी को नहीं आता है, लेकिन 2 बार 3 बार लगभग में चीज़ें दिख जाती हैं। तो जैसे ही हमने देखा क्या 48 से ये जाएगा, 48 से एक बार में 48 होगा, 2 बार में तो 96 आएगा, तो ये गलत हो गया। क्या 44 से ये जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 52 से ये जाएगा? हाँ ये जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं जाएगा। 2 बार भी लेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तीनों गलत हो गए, जो 4 बचा वो सही हो गया। ठीक है, 2021 में आया था। आप चाहे तो जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करें, आप चाहे तो जाकर देखें, जब ये पेपर में आया था तो यही ऑप्शन के साथ आया था, हमने कोई ऑप्शन में चेंज नहीं करा है। समझ गए आप? तो ये सारे के सारे पेपर के ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये नहीं है कि हम इसे बदल के ला रहे हैं। आप जाकर चेक करिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, सेम टू सेम यही ऑप्शन बिना पेन पे हो पा रहा है। ठीक, अब ये इतना सिंपल है कि करना तो सभी को पता है, लेकिन आप सोचिए कोई बेसिक से करेगा टाइम लगेगा, आप उसे 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे, तो उससे आसान क्या होगा? ठीक है, टाइम भी तो बचाना है हमें। अगला देखते हैं और क्लियर करते हैं। आज की क्लास में ढेर सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस हम करवा देते हैं। ये है 2019 का क्वेश्चन 175, 56, 70 इनका मासापा HCF क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है 5, 35, 35, 7 और ये 70। आज हम लोग सारे पहले मासा वाले देखेंगे, HCF वाले देखेंगे, फिर LCM वाले देखेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, इसे कभी कोई नहीं पढ़ता है, इसे सबको लगता है कि सारे के सारे हो जाएंगे, लेकिन पेपर में जब ये आते हैं तो इनके लिए लोग टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिसके चक्कर में आता हुआ छूट जाता है। ठीक, तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, बिना पेन पे करना है। इन तीनों का मासा वही होगा जिससे ये तीनों की तीनों संख्या डिविजिबल होंगी, भाज्य होंगी। ठीक, 5 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 5 नहीं हो सकता, तो जिसके जिसके अंदर 5 है वो गलत हो गया, क्योंकि 5 से ये दोनों तो जाएंगे, लेकिन ये 5 से नहीं जा रहा है, तो जब ये 5 से जाएगा नहीं तो ऑप्शन में 5 वाला हो ही नहीं सकता। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर 5 नहीं है, और जब 3 गलत हो गए तो सीधे जो बचा होगा वही आंसर हो गया। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, ये तीनों के तीनों 7 से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन दिया हो, मतलब ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शन बिना पेन पे हो रहा है, कुछ भी दे दे, सब ऐसे ही होंगे। अब उसने जो दिया वो हमने लिया, और हमने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया कि आंसर क्या होगा। ठीक है, एक और लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये 2018 का है जो अगला लेने जा रहे हैं। ठीक है, हमने सोचा पहले कि ये वाले क्वेश्चंस करवाए कि ना करवाए, क्योंकि लोग इसे बड़ा आसान मानते हैं और सोचते हैं कि क्या करेंगे इसको पढ़ के, फिर हमें लगा नहीं कि हमें ये भी करवाना चाहिए। मतलब ये सबसे पहली बात है, मासा लासा की सबसे छोटी बात है, लेकिन पेपर में कैसे करना है ये सिखाना चाहिए, तो इसीलिए हमने इस पर एक वीडियो आज की बनाई है, ताकि आपको अगर कोई कमी हो तो सीखने को मिल जाए, अगर आपको पहले से अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ये 2018 का है, 45 है, 240 है, 315 है। पूछा है HCF क्या होगा, मासापा क्या होगा। ऑप्शन है 3, 15, 45 और 5, यही पेपर में ऑप्शन थे। ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया। अब मेरी बात समझिएगा, इनमें से वही आंसर होगा। ठीक है, इसका मासा वही होगा, इनमें से वही संख्या होगी जिससे ये तीनों की तीनों डिविजिबल होंगी। ठीक, सबसे पहले हमने चेक किया 5 से ये भी जा रहा है, 5 से ये भी जा रहा है, 5 से ये भी जा रहा है, मतलब हमें ऑप्शन में 5 तो चाहिए। ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब मेरी बात समझो, 45 के अंदर 9 बचे 45 है, अगर ये संख्या 45 से जाएगी, ठीक है, अगर ये संख्या 45 से तीनों की तीनों जाएंगी तो 9 और 5 दोनों से जानी चाहिए, क्योंकि 45 के अंदर 9 भी है, 45 के अंदर 5 भी है, तो 5 से तो ऑलरेडी जा रही हैं तीनों, हमें चेक करना है 9 से जाएगी कि नहीं। तो 9 से जब हमने चेक किया तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जोड़ने पर अंकों को पता चलेगा, तो ये 5 4 9 आ गया, 9 से जा रहा है, ये 4 2 6 आ गया, ये 9 से नहीं जा रहा है, ये भी कट गया। समझ में आ गई बात, क्योंकि जब वो 9 से जा नहीं रहा है तो आंसर में हमें 9 नहीं चाहिए, 9 वाला गलत हो गया।
अब फिर आगे बढ़ते हैं। 15 के अंदर 5 और 3 है, 5 से तो तीनों जा रहे हैं, अगर 3 से भी तीनों जा रहे होंगे तो 15 सही हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 दोनों चाहिए हमें। तो 45 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, तो 3 और 5 दोनों से सारी संख्या जा रही हैं, और दोनों से जाने की वजह से 15 से जाएंगी, और 15 इसका मासापा हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात? तो इसे नोट कर लीजिए। एक और ले लेते हैं, एक और प्रैक्टिस के लिए बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, 2018 का ही ये भी है। ऐसे ही लासा के हमने देखे, मासा थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन हमने देखे लासा के भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग लासा के भी क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। वो थोड़े से आपको मतलब सीखने पड़ेंगे, यहाँ पे तो आसानी से हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस। जैसे ये भी 2018 का है, 112, 168, 196 का मासापा क्या होगा, HCF क्या होगा। पेपर में जब ये आया था तो 4 था ऑप्शन में, 28 था, 14 था और 7 था, ठीक है। क्लास एक काम करिए, एक बार वीडियो को आप पहले रोकिए और एक बार आप ट्राई करिए, क्या आप बिना पेन पे आंसर दे पा रहे हैं। ये रेलवे 2018 के एग्ज़ाम में आया था, तो एक बार जल्दी से सभी ट्राई करिए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लगभग ट्राई कर लिया होगा, वीडियो रोक के ट्राई करिएगा। अब हम बताते हैं और मैच करिए आपने गलती की है कि सही किया है। सबसे पहले 4 से, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट। हमने चेक किया 4 से लास्ट के 2 डिजिट जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। इसका मतलब तीनों के तीनों 4 से डिविजिबल हैं, क्योंकि आखिरी के 2 अंक 4 से भाज्य हो रहे हैं। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आ गई कि आंसर में हमें 4 तो चाहिए। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, दोनों गलत हो गए, या तो ये या तो ये। ठीक, 4 वाला भी सही हो सकता है और 28 भी सही हो सकता है। 28 जब सही होगा जब ये 7 से भी जाए, क्योंकि 28 के अंदर 7 4 दोनों हैं। तो 4 से तो हमने चेक कर लिया है, अगर हम 7 से चेक कर ले तो 28 वाला सही हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर 4 तो सही है। तो पहले हमने 7 से चेक किया, 7 से चेक करेंगे, ये 7 से जा रहा है, 7 दूना 14, 7 चौक 28, ये भी जा रहा है, ये भी 7 से जा रहा है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों 7 से जा रहे हैं। 4 से तो पहले ही जा रहे थे, 7 से भी तीनों जा रहे हैं, 4 और 7 दोनों से जाने की वजह से इसका सही आंसर 28 हो गया। मतलब ये तीनों नंबर 28 से जाएंगे। हो गई बात क्लियर? जब तुम्हें ऑप्शन में सीधे सीधे आंसर लिखा मिल रहा है तो हमें पेन क्यों चलाना, और स्पेशली जहां तक हो सके वहां तक पेन ना चलाइए। मासा वासा में तो स्पेशली आप बिना पेन पे ही करो, ठीक। और देखते हैं, आज हम काफ़ी क्वेश्चंस लाए हैं। जैसे ये वाला भी 2018 का ही है, 2018 के एग्ज़ाम में आया था, इसको बताइएगा। सारे मासा के ही हैं। 66 है, 198 है, 154 है, HCF क्या होगा पूछा है। ऑप्शन है 66, 33, 44, 22, ठीक है। इन तीनों का मासा पूछा है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, ठीक। तो एक बार ट्राई करिए वीडियो रोक के, बाकी हम तो बताएंगे ही, उसके बाद मैच करना सारे लोग। तो देखिए एक बात आपको होता है, सबसे पहले ये सारे के सारे 11 से जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी 11 से जा रहे होंगे। हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि सारे 11 से जा रहे हैं तो ये भी 11 से जा रहे होंगे, ठीक, सही होंगे, हो सकता है। सबसे पहले हमने 44 को चेक करने के लिए ये चेक करा कि सबसे पहले 4 से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमने देखा 4 को चेक करने के लिए, अब एक बात समझिएगा, 4 को चेक करने के लिए ये हमने चेक किया, 4 एकम 4, 4 से तो जा नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पहला ही ऑप्शन हमें 4 से जाने वाला नहीं मिला। अगर 44 से जाता, आप किसी को पहले चेक कर सकते हो, ठीक, हमने पहले 4 वाला ले लिया, 44 ले लिया। अब 4 से, क्योंकि 4 से जाने वाला ही 44 से जा सकता है, इस वजह से ये वाला 4 से नहीं जा रहा था, तो 44 तो गलत हो गया, ठीक। लेकिन हमने देखा कि ये सारे के सारे 2 से जा रहे हैं, इसमें 2 कहीं नहीं है, ये भी गलत हो गया। 2 से जाने वाला ये भी है, 2 से जाने वाला ये भी है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अगर 66 से कोई नंबर जाएगा तो 66 को लिख सकते हैं 22 गुणे 3, तो 66 के अंदर 3 है,
तो अगर 66 से कोई भी नंबर जाएगा, कोई भी संख्या जाएगी, तो मतलब तीनों जाएंगी तभी आंसर होगी। भाई 66 कब सही होगा? जब 66 से तीनों जा रहे हो। तो 66 जब सही होगा जब तीनों 66 से जा रहे हो, 66 से जा रहे हो। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। वैसे तो हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, टेबल पढ़ के हम आपको चेक करा सकते हैं कि ये वाला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी चेक करना ये है कि 66 से जाने वाला नंबर 3 से जाएगा, क्योंकि 66 के अंदर 3 है। हमने चेक किया ये वाला 3 से जा रहा है, ये वाला 3 से जा रहा है, 5 4 9 1 10, ये 3 से नहीं जा रहा है, तो 3 से नहीं जाने की वजह से 66 भी गलत हो गया, क्योंकि जब तक तीनों नंबर 3 से नहीं जाएंगे तब तक आंसर 66 नहीं हो सकता, क्योंकि 66 के अंदर 3 है। अब जब सब गलत तो जो बचा है वही सही हो गया। ठीक है, ये वाली सारी बातें आपको पेपर में ऐसे करनी है। एक और लेते हैं, ये भी आपके पेपर का है, 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये भी मासा का ही है। आज हम लोग मासा के ही सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 315, 630, 945 का मासा क्या होगा? ऑप्शन है 315, 105, 210, 140। जब ये पेपर में आया था तो यही आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक बार सभी वीडियो को रोक के ट्राई करें, उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या होगा। ठीक है वीडियो को रोक के लगभग सबने ट्राई कर लिया होगा। अब चेक कर लेते हैं इसका सही आंसर आपने निकाला या नहीं निकाला। मेरी बात समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप अगर ध्यान से देखिए तो एक होता नहीं है कि हम डायरेक्ट भी टेबल पढ़ सकते हैं, तो डायरेक्ट टेबल पढ़ के भी काम चला लेंगे। 210 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 2 बार में 400 कुछ आएगा। देखिए इन तीनों का मासा वही होगा, इनमें से वही आंसर होगा, इनमें से वही आंसर होगा जिससे ये तीनों की तीनों संख्या भाज्य हो, डिविजिबल हो। तो क्लास अगर मैं 210 का सीधे सीधे टेबल पढ़ूं तो 210 से 2 बार में 400 कुछ आएगा, तो ये तो नॉर्मली जा ही नहीं रहा है। आप डायरेक्ट टेबल एक अंदाजा जिसको कहते हैं ना, अंदाजा लगा लेना, मतलब यहाँ पे टेबल नहीं पढ़ना है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि अंदाजा लगा के दिख गई कि यही गलत हो गई। 210 का अगर 2 बार टेबल पढ़ेंगे 420 आएगा, 315 तो आना ही नहीं है, तो ये डिविजिबल तो है ही नहीं, गलत हो गया, ये कट गया। 140 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में 380, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा 420, ये भी हट गया। 105 का टेबल पढ़ने पे 315 पे काम हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें छोटे छोटे नंबर की नहीं, आप डायरेक्ट टेबल पढ़ के चेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है कि आप डायरेक्ट कर पाओ। सबसे पहले हमने चेक किया 315 से जाएगा, यस 315 से 2 बार में जाएगा और 315 से 3 बार में जाएगा, तो ये वाले नंबर से जा रहा है। अब इससे भी आप अगर चेक करोगे तो ये इससे भी जाएगा, लेकिन हमने इसको चेक नहीं किया। एक बात हमें पता है, समझिएगा, जैसे 18 और 24 का हमें मासा निकालना हो, ठीक है, तो एक बार हमने इसको 3 से लिया 6 बार में, 3 से 8 बार में, फिर एक बार 2 से जाएगा 3 बार में, 4 बार में, इन दोनों को मिला के हम एक साथ क्या कहेंगे? 6, तो इसका मासा 6 बोलेंगे, समझिए पहले। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायरेक्ट अगर मैं ये कहूं कि दोनों के दोनों नंबर 6 से डिविजिबल हैं, 6 3 18, 6 चौक 24, तो सीधे 6 आंसर नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मासा में छोटे छोटे नंबर से अगर ये दोनों डिविजिबल हैं तो वो आंसर नहीं होता है। अगर एक ही बार में बड़ा नंबर ले लिया जाए और बड़े नंबर से दोनों भाज्य हैं तो वो सीधे आंसर होता है। मतलब मासा हमेशा बड़े से बड़ा होता है, बड़े से बड़ा होता है। तो जब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं और इनमें से बड़ा वाला सही हो गया, तो क्या छोटा कभी सही हो सकता? नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? जैसे ये दोनों नंबर 3 से भी जा रहे हैं, 2 से भी जा रहे हैं। आप ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 18 24 का मासा क्या होगा, ऑप्शन में 3 हो, 2 हो, 6 हो, 7 हो। 7 तो गलत हो गया क्योंकि 7 से जा नहीं रहे। अब ये 3 से भी जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये 2 से भी जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ये 6 से भी जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है। तो क्लास जब ये तीनों के तीनों नंबर से जा रहा है तो क्या तीनों के तीनों आंसर होंगे? नहीं। अभी हमने बताया था मासा हमेशा बड़ा नंबर होता है, तो ये छोटे वाले अपने आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा हो जाए, मेरी बात समझिए,
पहली बात तो मासा वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में 3 गलत होंगे, 3 गलत होके एक सही आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, और मैक्सिमम यही होता है, यही होगा भी। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि 2 ऑप्शन आपके सही हैं और ये तीनों के तीनों नंबर दोनों से डिविजिबल हैं, तो मासा हमेशा बड़े से बड़ा नंबर होता है, तो छोटा वाला छोड़ के बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ये है 2018 का क्वेश्चन, अगला है 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे समझिएगा सारे लोग। पेपर में आया था 88 कॉमा 220 का मासापा क्या होगा, HCF क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन था 8, 22, 44 और 11। ठीक है, डायरेक्ट भी हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 8 से ये वाला तो जा रहा है, लेकिन 8 से ये नहीं जा रहा है, 8 गलत हो गया। ठीक, 22 से भी ये दोनों जा रहे हैं, 44 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 11 से भी ये दोनों जा रहे हैं। तो अभी हमने बताया था जब सारे नंबर से जाए तो हमेशा मासा क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है, तो बड़े से बड़ा वाला सही हो गया। आप ऐसे भी चेक कर लो, ये 4 है इसके अंदर और ये दोनों के दोनों 4 से जा रहे हैं, तो 4 ना इसके अंदर है ना इसके अंदर है, तब भी 44 सही हो जाएगा। कैसे भी चेक कर लो, ये तो बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, इसका आप लोग आंसर बताना क्या होगा। ठीक, 42, 70, 98, 126 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मासापा क्या होगा। ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे, ये भी आपके पेपर का पूछा गया है। आप एक काम करिए, ठीक है, पेपर देने से पहले सबसे बड़ी आपके अंदर कमी ये है कि पेपर देने से पहले कुछ चीज़ों को आप टफ मान लेते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ों को आप आसान मान लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है ये आ रहा हो कि सर ये बड़े आसान क्वेश्चन आप ले रहे हो। आप रेलवे के प्रीवियस ईयर सेट जाके देखो। ठीक है, रेलवे के प्रीवियस ईयर सेट जाके देखिए आप। मेरे पास रेलवे के मासा लासा के लगभग 360 क्वेश्चन हैं, और 360 में आप मानेंगे नहीं, 100 क्वेश्चन तो सिर्फ यही वाले हैं। इतना पेपर में आया है, 100 क्वेश्चन, LCM SCF, LCM SCF, कभी LCM कभी LCM SCF, यही सिंपल वाले। ठीक है, फिर भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि पेपर में पहली बात तो आना चाहिए, और दूसरी बात है उतने टाइम में वो चीज़ आप वहाँ पे हो पाया आपसे कि नहीं। ठीक, अक्सर आप पेपर में देखते हो कि टाइम नहीं बचता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको लगते हैं आते हैं, और आने का मतलब है आप उसे डिटेल में बेसिक मेथड से लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो पेपर में बेसिक चीज़ें जो आसान हैं उन्हें और आसान बनाना है, उन्हें बिना पेन पे करना है, और जो बहुत टफ है उसे जल्दी करना है। ठीक है, तो ये आसान नहीं है। आप इसे प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे तो इनका आपको पता चलेगा कि कितना पेपर में पूछा गया है। ठीक, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।